ओम शांति। 28 मई 2025 साकार रूप से चले बाबा के आज के महावाक्य हम सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने ड्रामा के राज के बारे में बताया है कि तुम ड्रामा का राज जानते हो। कौन सा ड्रामा का कौन सा राज जानते हैं कि अब पुरानी दुनिया और नई दुनिया आने वाली है। ड्रामा के बारे में और हम क्या जानते हैं? ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा नथिंग न्यू। ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा अविनाशी है। ड्रामा भगवान को पसंद है। जब ये सारे राज हमारी बुद्धि में रहते हैं तो ड्रामा की जो सीन अभी चल रही है, बुराइयां क्यों इतनी बढ़ रही हैं, घरों के अंदर कलेश क्यों इतने बढ़ रहे हैं, शरीरों के अंदर बीमारियां क्यों इतनी बढ़ रही हैं, इतना अच्छा ज्ञान, इतनी अच्छी भक्ति, इतना अच्छा सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी विचारों के अंदर, संस्कारों के अंदर और कर्मों के अंदर गिरावट क्यों आ रही है? क्यों हर व्यक्ति भ्रष्ट बनता जा रहा है? क्योंकि ड्रामा रिपीट हो रहा है। ड्रामा है पुराना अति में जाएगा, अंत को पाएगा तो फिर नया आएगा, और अति में ही स्थापना हो रही है। जब किसी बात की अति होती है ना, तो अंदर ही अंदर उसके समाधान की स्थापना शुरू हो जाती है, लेकिन राइट टाइम आने पर वो सबके सामने प्रत्यक्ष भी हो जाती है। लेकिन तैयारी कब होती है? हमेशा अति में। तो ये ड्रामा का राज बाबा ने कहा बुद्धि में रखना है, ताकि हम किसी भी बात को देखते हुए संशय बुद्धि ना बने, किसी भी बात को देखते हुए हलचल में ना आए। हमको ये पता रहना चाहिए कि ड्रामा भगवान को, तो जो चीज उसको पसंद है उसके ऊपर मैं प्रश्न कैसे खड़ा कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। और ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। जिस राजधानी स्थापन हो रही है, जिसको जैसे पाठ बजाना है वो वैसा ही पाठ बजा रहा है। हमको प्रॉब्लम होती है, कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, इतना क्यों है, इतना ही क्यों है, लेकिन ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। और ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो आज कर रहे हैं 5000 साल के बाद फिर से वही करना है। तीव्र पुरुषार्थ, चुस्त पुरुषार्थ, सुस्त पुरुषार्थ, ढीला पुरुषार्थ, कैसा भी पुरुषार्थ। और ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा की हर सीन जो हमको बुरी लगती है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हम ही कहते हैं कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। बस बाबा हमको ये सिखाना चाहते हैं कि ये तो दुनिया वाले भी बोलते हैं, समय बीतने के बाद कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ पर जब मुसीबत आई उसी समय बुद्धि के अंदर आ जाना चाहिए कि जो हो रहा है, ये जो सीन आई है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी है तो मेरे कल्याण के लिए। तो ऐसे राज को समझना है। फिर आज की मुरली के अंदर बाबा ने बात की, देखो लौकिक दुनिया में भी यही होता है और इस अलौकिक दुनिया में भी यही होता है। आत्माएं जो वैरागी बन जाती हैं वो कहीं नहीं फंसती हैं। बहुत सारी आत्माओं ने बहुत कुछ छोड़ दिया, उनको ना कोई व्यक्ति फंसा पाया, ना कोई साधन, ना कोई वैभव, ना पैसा, ना स्थान, कुछ भी नहीं, लेकिन उनको एक चीज फंसा देती है, इतिहास गवाह है, और वो है प्रशंसा, महिमा। इसलिए बाबा ने कहा कि सेवाओं में रहते हुए भी सेवाओं से क्या रहो, न्यारा और प्यारा रहो, कि मैं केवल यंत्र हूँ, करन करावनहार मुझसे करा रहा है। नहीं तो तारीफ मिली तो फिर नुकसान है, और गलानी मिली तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो हमको आगे बढ़ा देगी। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब शीरखंड है, यहाँ लून पानी है। प्रश्न, तुम त्रिनेत्री बच्चे
किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर, तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में है। तो बाप कहते हैं बच्चे, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी बनो। त्रिकालदर्शी कौन बन सकता है? जो त्रिनेत्री है। त्रिकालदर्शी का मतलब कि अभी कुछ सोच रहे हैं किसी बात के बारे में और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि जो मैं सोच रही हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस बात को सोचने से भी कोई फायदा नहीं है। ये त्रिकालदर्शी। और त्रिकालदर्शी क्या होता है? कोई काम कर रहे हैं, उसी समय उसके रिजल्ट को देख लेना कि इसके रिजल्ट मुझे, मेरे शरीर को, मेरे परिवार को कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचाएगी, तो फिर हम बच सकते हैं। लेकिन ऐसा त्रिकालदर्शी कौन बन सकता है? जो पहले त्रिनेत्री है। आजकल अगर किसी को, हर कोई व्यक्ति यही पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो हो गया कि नहीं हुआ, लेकिन उसको भांपने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? आत्मा। पहले क्या समझना पड़ेगा? खुद को आत्मा। और वो समझने का इंटरेस्ट बहुतों में आता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि पहले अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि अब जल्दी सत्युग हो जाए तो इस दुख से छूट जाएं, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े दिन हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े पॉप हैं, जैसे वो भी कहते हैं कि दुनिया बदलने वाली है। अच्छा फिर पीस होगी, फिर शांति होगी। इस समय सब है लून पानी। अभी हम शीरखंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाने वाले हैं। तैयारियां हो रही है। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, नहीं। ये तुम बच्चे अच्छी रीति से जान चुके हो। भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब छोटे बच्चे और बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। जान लिया यहाँ पर सभी ने कि घर जाना है। अभी नाटक पूरा होता है। हम फिर सतयुग में जाएंगे, फिर 84 का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अथवा आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिला है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है
तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। दुख जितना ज्यादा, भगवान की याद उतनी ज्यादा। ऐसा बाबा ने कहा। आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये सब राजाएं लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक राज्य था। ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है। वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। और सत्संगों में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहां तो क्या सुनेंगे? सत्संग सुने सभी ने, तो वहां क्या सुनेंगे? वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यहाँ वो बातें नहीं है। यहाँ वो बातें नहीं है। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया किस बात के लिए? सब बताने के लिए। बाप का शुक्रिया किस लिए? नॉलेज देने के लिए, सब बातें सुनाने के लिए। बाप का शुक्रिया है जिसने ये सारा ज्ञान सुनाया। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा मनुष्यों का झाड़ है। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? मनुष्यों के झाड़ में सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा बाबा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचते ऊंच बाप रहते हैं परम धाम में। सिर्फ सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं उसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर ने आंख खोली और विनाश हो गया। बाबा ने कहा इसमें कोई समझ तो, अब इनसे कोई कुछ समझ तो सके ना। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामानुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं? ये ड्रामानुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को और विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा से क्या जुड़े हुए हैं? वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी, कर्तव्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है? शिव बाबा के कर्तव्य है। उनके द्वारा बाबा सारे काम करवाता है, कर्तव्य है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है। शंकर का कुछ भी पाठ नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ है, पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वो प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि को ज्ञान कैसे देता? इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे, प्रेरणा की कोई बात नहीं है, बाप को तो आना ही पड़ता है। बाप कहते बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है ये भी
वो तो जब मिले तो मालूम पड़े, मिला ही नहीं तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं वो ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं हम जो पाप करते हैं वो ईश्वर देखते हैं, ऐसा ही है। हम पाप करते हैं तो बाबा नहीं देखता हमको। अभी फिर ना क्यों बोला? अब पूरी लाइन को सुनना फिर सही जवाब देना। पूरी लाइन को सुन करके फिर जवाब आएगा राइट, ऐसे तो नहीं आएगा। आगे तुम कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं वो ईश्वर देखते हैं। इसमें कहते हैं प्रेरणा, प्रेरणा मतलब प्रेरणा वो दे रहा है पाप करने के लिए, तो ये रॉन्ग है। लेकिन बाबा कहते हैं ये मेरा धंधा नहीं है। पाप तुम कर रहे हो, भुगतान तुम्हारी प्रकृति तुम्हें करेगी। बीच में मैं कहाँ से आया? मैं तो तब आता हूँ जब सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जब ड्रामा फिर से नया रिपीट होने वाला होता है, और जब मेरा पाठ होता है, जब मुझे मुक्ति वालों को मुक्ति, जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति ज्ञान के लिए। जैसे कल की क्लास अगर आपने सुनी होगी तो उसके अंदर बताया ना कर्ण के कितने सारे प्रश्न थे, सुना? किसी ने भी नहीं सुनी, तो इसलिए अब मेरे को फायदा हो गया, तो आपको सुना सकती हूँ। सुनी होती तो सोचा कैसे सुना। एक ने कर्ण के कितने सारे 7 प्रश्न जैसे उन्होंने बताए हैं, तो कर्ण ने कितने सारे प्रश्न पूछे कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही अपने से अलग कर दिया, इसके अंदर मेरा क्या दोष? फिर मेरे को कोई वो दूसरी जात वाले उठा करके ले गए जिसको समाज थोड़ा नीचे समझती है, उसने मेरे को पाला पोसा, तो उसमें मेरा क्या दोष? फिर उसके बाद में मैं द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाने के लिए गया, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाया, तो इसमें मेरा क्या दोष? फिर मैं परशुराम जी को जब मैंने अपना गुरु बनाया, और परशुराम जी को जब ये पता चला कि ये तो वास्तव में क्षत्रिय है, कुंती का पुत्र है जैसे कि, तो फिर उनको बुरा लगा, तो उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि सब शिक्षाएं देने के बाद में श्राप दे दिया कि जब निर्णायक समय होगा, जब तुमको डिसीजन लेना होगा, उस समय तुम सारा का सारा भूल जाओगे। इतनी सारी परिस्थितियों के अंदर आते आते सिर्फ एक ऐसा हुआ। अच्छा, फिर उसने बताया इतनी सारी परिस्थितियों में सब कुछ हुआ, और इतनी सारी सिचुएशन के बाद में दुर्योधन ने मुझे शरण दी, तो क्या मैं दुर्योधन के पक्ष से युद्ध ना करूं? मैं गलत कैसे हो गया कि अभी तक मेरे को सबने ठुकराया, जिसमें मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन किसी ने मेरे को सपोर्ट कर दिया, और अब उसको मदद की जरूरत है, तो क्या मैं उसको मदद ना करूं? बात तो सही कह रहे, एहसान तो है ही ना उसका। आगे से कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण ने कहा कि मैं जन्मा कारावास के अंदर, इसमें मेरा क्या दोष? जन्मते अपने असली माँ बाप से मैं दूर हो गया और दूर ही रहा, इसमें मेरा क्या दोष? और जब से पैदा हुआ तब से लेकर के बचपन में ही मेरे ऊपर भयंकर आक्रमण होने लगे राक्षस और राक्षसियों के द्वारा, और मैं उनसे ही युद्ध करता रहा, उनको ही मारता काटता रहा, इसमें मेरा क्या दोष? और जब जरासंध का दिखाया कि वो मथुरा के ऊपर आक्रमण करने वाला, तो मथुरा के लोगों की सुरक्षा के लिए मेरे को मथुरा छोड़ करके भागना पड़ा। लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, कौन सा नाम दिया? रणछोड़। तो इसमें मेरा क्या दोष? करण, तुमको तो जो पसंद थी तुमने उससे विवाह कर लिया, लेकिन मैं तो जिससे प्रेम करता था उससे विवाह भी नहीं कर पाया, क्योंकि जिनको मेरे सहयोग की जरूरत थी मुझे उनसे करना था, उनको मेरा सहारा चाहिए था, तो इसमें मेरा क्या दोष? लेकिन अगर तुम अधर्म के पक्ष में खड़े होकर के अगर जीत गए, और मैं धर्म, अर्जुन का है धर्म के पक्ष में है और वो हार गया, अगर दुर्योधन जीता तो सारा श्रेय तुमको जाएगा, क्योंकि कर्ण था साथ में तो जीतना ही था, तो सारा श्रेय इस महाभारत युद्ध का किसको जाएगा? तुमको जाएगा, कर्ण को। लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं? अगर इनकी हार हो गई, कुछ भी हो गया, धर्म का नुकसान हो गया, तो सारा का सारा, क्योंकि इल्जाम तो मुझ पर लगते ही आए हैं
किसी ने मेरे को चोर बोला, किसी ने मेरे को गोपियों को छेड़ने वाला बोला, किसी ने मेरे को चंचल प्रवृत्ति का बोला, किसी ने रण छोड़, ये सब टाइटल मेरे को दिए। अपने ही मामा का वध करने वाला बोला, इतने सारे आरोप लगाए। और अगर ये युद्ध के अंदर धर्म की फेल हो गया, हार हो गई, तो फिर सारा का सारा इल्जाम किस पर आएगा? मुझ पर आएगा। तो वहां पर क्या सॉल्यूशन निकलता है कि भले ही, ये हम सभी के लिए जरूरी है बात, क्योंकि हम सभी ही करण हैं कहीं ना कहीं। तो कितनी सुंदर शिक्षा उसके अंदर हमको मिलती है कि भले ही तुमको सभी ने ठुकराया, अच्छों ने, तुमको सभी अच्छे लोगों ने ठुकरा दिया और तुमको चांस दिया किसी बुरे व्यक्ति ने, और अब तुमको वो बुरा व्यक्ति अपना बुरा काम करवाने के अंदर सपोर्ट चाह रहा है, लेकिन खुद को मार डालो, लेकिन उस काम के अंदर सपोर्ट नहीं करो, क्योंकि उस सपोर्ट करने से अगर अधर्म की विजय हो गई तो सारा इल्जाम उस पर नहीं आएगा, सपोर्ट करने वालों पर आएगा। तो हम करण है कि नहीं है? कभी कभी हम उनके एहसान फरामोश हो जाते हैं। उन्होंने हमको ये किया, उन्होंने हमारा ये किया, बहुत अच्छी बात है, उसी ने शायद करवाया होगा। करण करावन हार तो वही है ना, किसी को तो सहारा बनाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आज इतना सारा हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ने का, घरों के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ने का एक मूल कारण कौन सा है? एहसान अपने सिर के ऊपर उठा करके रखते हैं। उन्होंने मेरा ये किया था तो मुझे ये करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और इसके कारण अधर्म को सहयोग मिलता है। दुर्योधन को सहयोग मिला ना कि मेरे हाथ में कौन है? कर्ण है, और जिसकी विद्या किसी से कम नहीं है, जो एकदम, क्योंकि शिक्षा किससे ली हुई है? परशुराम जी से, क्रांतिकारी व्यक्ति से। बाबा ने कहा, ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं मेरा ये धंधा नहीं है। कौन सा धंधा? तुम्हारे पापों को बैठ करके देखता रहूं, निर्णय तुम्हारा, जीवन तुम्हारा, भुगतान भी तुम्हारा। मैं ये धंधा नहीं करता। ये तो जैसा जो कर्म करते उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसी को नहीं देता, ना मैं प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे कि फिर मैंने सजा दी। और भगवान कल्याणकारी है। कोई को कहना कि इनको मारो तो ये भी तो दोष है ना, कहने वाला भी फंस पड़ता है। शंकर प्रेरणा दे तो वो भी फंस जाए। इसलिए बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने आया हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर के दुख हरो। मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। लेकिन आज बाबा ने सेंटर के मेले का और मधुबन के मेले का भी फर्क बताया। देखो, जो रस हमको घर नहीं मिलेगा वो रस हमको सेवा केंद्र पर मिलेगा, लेकिन जो रस हमको सेवा केंद्र पर नहीं मिलेगा वो रस हमको कहाँ मिलेगा? मधुबन में मिलेगा। और जो रस शायद मधुबन में भी ना मिले वो रस कहाँ मिलेगा? परम धाम में मिलेगा। बस बिंदी के अंदर क्या बोलते हैं उसको, जैसे डिब्बी बॉक्स के अंदर घुस जाता है ना, समा जाए लवलीन अवस्था। प्रहलाद की फोटो भेजी थी कल आपको, वो प्रहलाद है कि एकदम भगवान पास में खड़े हैं, लेकिन वो उसकी ही भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो मेरे पास आकर के खड़ा है। लवलीन। तो बाबा क्या कहते हैं? तो अभी तुम बच्चों को सन्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो वहाँ आत्माओं और परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे, क्योंकि सेंटर पर तो नए पुराने, धारणा वाले, बिना धारणा वाले सब आते हैं। सेंटर्स पर वो आत्माएं केवल प्रभु मिलन करती है जो बन चुकी है, उसको पहचानने वाली, बाकी तो जानने वाली है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है यहाँ मधुबन में। ये भी तुम जानते हो, मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्माएं याद करते बाप
कि बाप आए। ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर के सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों में तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। ये है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम भी जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जावे तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जावे। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ है, इसलिए बाबा कहते हैं सबको ज्ञान में नहीं लाता, क्योंकि बाबा को टेंशन, बाबा को भी चिंता है किस बात की, कि आ तो जाएंगे, मैं उनको टच भी कर दूंगा आने के लिए, पर व्यवस्था रहने की कहाँ होगी। और एंट्री कितनों की होने वाली है नई दुनिया में, बस 9 लाख की ही एंट्री होने वाली है। बाकी तो आएंगे 33 करोड़ देवकुल की आत्माएं और मिलेंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे। इसी के बीच में धर्म पिताएं आएंगे, वो बाबा के रूप को पहचान लेंगे और अपने फिर जीवन के अंदर व्यस्त हो जाएंगे, और लास्ट में जाते जाते सब ये बीज काम आएंगे। बाबा ने कहा अगर अभी सभी आ जाएं तो फिर भीड़ लग जाए, इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी के लिए गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला, कौन सी लीला, सृष्टि के बदलने की लीला। ये है सबसे बड़ी लीला। दुनिया को अपनी स्थूल चमड़ी की 2 आंखों से क्या दिख रहा है कि दुनिया कितनी गंदी हो रही है, लेकिन बाबा के बच्चों को, बाबा के पक्के बच्चों को अपनी तीसरी आंख से क्या दिख रहा है, कितनी सारी सेवाएं हो रही है, कितने मेगा प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। कोई स्थान ऐसा नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो रह जाए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो छूट जाए। सब तरफ तीसरी आंख खुली है, उनको स्थापना दिख रही है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं, और जिनकी तीसरी आंख नहीं खुली उनको क्या दिख रहा है, दुनिया कितनी खराब, गलत, बुरी हो रही है। बाबा ने कहा, और यही है भगवान की लीला कि कुछ को उधर व्यस्त कर देंगे और कुछ को इधर व्यस्त कर देंगे। पुरानी दुनिया खत्म होने के पहले नई दुनिया स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसी को भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना करना है। हम क्या कहते हैं, विनाश होएगा, वो डर जाते इतने में ही। अब प्यारा बाबा देखो हमको हर चीज समझाता है। किसी भी नए को मिलो तो उसको पहले क्या समझाओ, सतयुग की स्थापना हो रही है। जब सतयुग की स्थापना हो जाएगी उसके बाद दुनिया के अंदर से अच्छे लोग रहेंगे तो बुरे लोग फिर से अपने घर चले जाएंगे शिवपुरी के अंदर, शिव बाबा के साथ, और फिर नई दुनिया की पालना। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होती है। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये कोई को पता नहीं है कि इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नामो निशानी गुम हो गया। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उनको तो देवता ही कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। मेले में नई एंट्री हुई, किसकी, हमारी। पहले दादियाँ, फिर हमारे बड़े दीदियाँ, फिर और दीदियाँ, करते करवाते इस ड्रामा के अंदर किसकी एंट्री हो गई, ड्रामा में यज्ञ के अंदर एंट्री हुई हमारी। बाबा ने कहा अब इस मेले में, आत्मा और परमात्मा के मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, ये ड्रामा में नूंद है। धीरे धीरे वृद्धि होती रहेंगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा, ड्रामा हूबहू रिपीट। तो कैसा ड्रामा चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही संगम युग का ड्रामा ऐसा ही चाहिए जो भी चल रहा है। सब अपना पर्सनल बोलो, जो अभी संगम युग जा रहा है ऐसा ही ड्रामा मेरे को चाहिए, हूबहू, ठीक है। ये नहीं चाहिए ना, इससे भी अच्छा चाहिए। तो जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, वो आज करना पड़ेगा, बस इतनी दूरी है।
एक संकल्प की दूरी है हमें वो ड्रामा बनाने के लिए जो ड्रामा मैं हूबहू कल्प पहले बाद चाहती हूँ। और कुछ नहीं करना। उस दिन जो बात हुई थी ना, से 3-4 दिन पहले, जो बाबा ने कहा था कि अमृत वेले उठते हो तो सभी संकल्पों को लॉकअप लगा दो, उस मुरली की ये बात है, बहुत अच्छी बात थी। तो सिर्फ एक ही काम हमको करना है, पुरुषार्थ ढीला होने का और पुरुषार्थ तीव्र होने का आधार एक बहुत बड़ी चीज है जो इस दुनिया में भी सबको सिखाई जाती है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। अपने समय को क्या करना, मैनेज करना। जब हमको पता है कि हमारा दिन इतनी रफ्तार से जाता है और इतने सारे कामों में जाता है, तो फिर या तो हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा वो काम करने की, या फिर हमें उस टाइम से थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा। अगर 4 बजे है तो थोड़ा 3:45 बजे खिसकना पड़ेगा। अगर रात को 10 बजे चाट दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा बाबा को और याद करके 10:15 भी कर सकते हैं, 10:30 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। रिश्तेदारों से बात करते हैं, हमने लौकिक में देखा था कि जब हम कहीं जाते हैं, कोई हमारे पास आते हैं तो रात को 2-2 बजे तक बातें करते हैं, 1-1 बजे तक बातें करते, बातें खत्म ही नहीं होती है हमारी। ये हमने देखा अपने भी जीवन के अंदर। और बाबा से बातें करनी है तो 10:15 हो गए, चलो थोड़ी सी बात करती हूँ, गुड नाइट करके सो जाती हूँ। 10:30 हो गए, थोड़ी सी बात करती हूँ, गुड नाइट करती हूँ, सो जाती हूँ। 11 बज गए, थोड़ी सी बात करती हूँ, गुड नाइट करती हूँ। बाकी तो बाबा को पता ही, बाबा आज का दिन ठीक था, अच्छा था, बढ़िया था। और उसी बीच कोई हमारा खास का फोन आ जाए तो क्या हम ऐसे बोलेंगे, थोड़ी सी बात करती हूँ, अच्छा, गुड नाइट? ऐसा तो नहीं होता ना। और बताओ सब ठीक है, क्या खाया, तबीयत, ये वो सब प्रकार की बातें। क्या बाबा को ये दिखता नहीं है कि तुम किसके लव में लीन हो? उसके लव की बात आए तो हमारा शरीर हमें खींच लेता है आलस अलबेलेपन के अंदर, और दुनिया के बात आए तो हमारा शरीर उधर खींच जाता है एक सेकंड के अंदर। बाबा को सब दिखाई पड़ता है, इसलिए क्या कहा यहाँ पर, कहाँ चले गए हम, लीला। लीला तो अभी कौन सी लीला है, सृष्टि के बदलने की लीला। तो अभी तुम्हारा पाठ चल रहा है, कल्प बाद भी ऐसे चलेगा, ये चक्कर फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी चलन होती है, आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो तो दैवी बच्चे और फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। ये तो है भी देवी गुण वाले मनुष्य ना, बाकी इतनी पूजाएं आदि दे दी है। विष्णु कौन है ये कोई बता न सके, महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जगत अम्बा से कभी कोई धन नहीं मांगते, धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की है, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तुम जगदम्बा से पा रहे हो, परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वो है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का नहीं लगता इतना। ब्रह्मा को तो एक जगह ही बिठा दिया है, अजमेर में बड़ा मंदिर है। देवताओं के मंदिर, देवियों के मंदिर बहुत हैं, क्योंकि इस समय माताएं कन्याएं ज्यादा सही बनी। क्योंकि बाबा ने कहा इस समय, क्योंकि इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमारियां चल पाए कि नहीं चल पाए, पर इतना तो पता है काम तो अच्छा ही है। हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ा सा बराबरी करने के लिए थोड़ी कोई बुराई एक तो बीच में रख देते हैं। बाकी पता सबको है, अंतरात्मा सबकी कहती है कि ये काम कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। करने वाले भी नहीं कर पाए। तुम भारत की सेवा करती हो तो पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो, जगत अम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है, तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते हैं कण कण में, कितनी गलानी करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। महिमा योग्य किसने बनाया, ब्रह्मा कुमारी के जीवन से शिव बाबा को निकाल दो, फिर वो क्या है, फिर वो है थोथा चना बाजे घड़ा। क्या वो कुछ नहीं है, अब वो एकदम थोथा हो चुका है। जो बल था वो बल किनारे हो गया। तो सब किसके कारण है, महिमा। मैं तुम्हारी कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना, किसी ने जय करी आज तक माताओं की?
माताएं कहती हैं इनके लिए हड्डियां गला दी मैंने, ये कर दिया वो कर दिया सब कर दिया, लेकिन किसी ने आकर के आज तक सल्यूट किया आपको? नहीं किया। लेकिन बाबा क्या करता है? माताओं को वंदना भी करता है, बाबा माताओं को सल्यूट भी करता है कि मैं तुमको सल्यूट देता हूँ। भारत, हाँ, वो आप अपना अनुभव बताओ ना। जब भी ब्रह्मा बाबा को शांति स्तंभ तक सल्यूट करती थी हमेशा ही, और जब मैं गुजरात शरीर छोड़ा तो मैं मधुबन गई ना, तो वो गोल्डली स्टूडियो उसमें से भाई निकला और मेरे को सल्यूट किया। बाबा रिटर्न देता है। अब देखो, योग हमको कहीं सीखना नहीं होता, योग सब जगह बिखरा हुआ है, बस वहां से उठाना होता है। उस दिन आपको बताया नहीं था, जैसे वो एक दिन प्रोग्राम चल रहा था, राधा बहन बैठे थे, हरी माता जी के बहू, और उनका बच्चा आया, उस समय वो छोटा था, मैंने ये सीन देखा उस समय कि वो आया, कहाँ है मम्मी? यहाँ है। आते ही जगह नहीं है तो एकदम से मम्मी एकदम ज्ञान को सुन रही है, पर एकदम से कहाँ करके बैठ गया? माँ की गोद में आके बैठ गया। वो सीन मेरे को आज तक नहीं भूला, वो सीन तो 3-4 साल हो गए पुराना, लेकिन वो सीन बार बार क्या याद दिलाता है, क्योंकि हमको तो हमारे वाला सीन ये याद नहीं है कि हम कभी बैठते होंगे, और हमारे साथ ड्रामा के अंदर प्रभु की कृपा रही कि ऐसा सीन आया नहीं, परंतु एक बच्चा कैसे अपनी मदर को ढूंढ लेता है और कितने हक से जाकर के एकदम कि मेरी सीट तो फिक्स है, आपको सीट बनानी पड़ेगी। ये योग है सबसे अच्छा। दुनिया के अंदर हम बाबा को कई सारी बातों के अंदर भूल जाते हैं, कहाँ है बाबा तू? और बाबा परम धाम में जाओ और बाबा की गोदी के ऊपर बस बात खत्म सारी की सारी, उसकी गोदी में बैठ गए तो क्या चिंता। तो इनका ये बताते होते थे कि मैं अमृत वेले बाबा को शांति स्तंभ पर जाकर के सल्यूट करती हूँ, ब्रह्मा बाबा को। और जब गुलजार दादी ने शरीर छोड़ा, वो भी इन दोनों का एकदम प्लान बना, कोई जाना नहीं था, बस ऐसे दीदी को बोल दिया कि दीदी मन है जाने का, उन्होंने भी छुट्टी दे दी कि हाँ जाओ। पता चला तो वहाँ पे ये हो गया, तो वहाँ पे गॉडलीवुड स्टूडियो से निकल करके आए एक भाई, और आते ही माता जी को सल्यूट किया। अब वो क्यों किया, किस लिए किया? तो वो बाबा है रिटर्न देने वाला, इसलिए बाबा ने कहा भारत माता की जय कहते हैं ना, तो ये महिमा किसने बढ़ाई? भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। धरनी आदि तो अब तमो प्रधान है, सत्युग में सत्व प्रधान हो जाते, इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया पर नहीं आते हैं। तुम सत्व प्रधान धर्म, जब सत्व प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। अभी तुमको सत्व प्रधान बनना है, श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो उच्च पद पाएंगे, ये ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कह दिया भारत माता की जय, तो सभी माताएं नहीं सोच लेना बाबा ने सबकी जय करी है। ये कौन सी माताएं हैं? ये वो माताएं हैं जिन्होंने जय जय वाला कोई काम कर रही हैं, किया है। बाबा के सहयोगी माताएं, पुरुषार्थी माताएं। तो बाबा ने कहा देखो, ये बात नहीं भूलना कि याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, श्रीमत मिलती रहती है। सत्युग में तो आत्मा बिल्कुल पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा, खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। तुम पहले विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। ये बाप बच्चों से रुरिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहाँ हीरे ज्वारातों के महल होंगे, स्वर्ग तो फिर क्या ही है। वहाँ के शुभ रस आदि भी तुम पी करके आते हो, वहाँ के फल भी इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल न सके। सूक्ष्म वतन में कुछ भी है नहीं, अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला, इसमें तुम उज्जवल बनते हो, प्रकाशित। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है, तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहाँ तो घर गाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं। रात को 2 बजे उठ करके बैठ जाओ। मधुबन के अंदर भी हम देखते हैं अमृत वेला छोड़ देते हैं,
मधुबन के भी अंदर हम देखते हैं कि अपने कमरे में ही चारपाई पे बैठ करके योग का काम, तो ये तो हम अपने घर भी कर रहे थे, फिर मधुबन का खर्चा हम किस लिए किया? और सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जो आत्मा बहुत जल्दी संग के प्रभाव में आती है वो पास वाले बिस्तर को देख करके ऐसी हो जाती है, और जो आत्मा औरों को अपने संग में लाने वाली होती है पॉजिटिव, वो आत्मा ना इधर देखती है ना इधर। वो रेस का घोड़ा है ना, उसको इधर इधर लगा हुआ है, वो सीधा भागती है 2, 2:30, 3 बजे। कहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ये चांस मिल ही नहीं सकता, यहाँ पर ये चांस मिल ही नहीं सकता, ये चांस वहां ही मिलता है। ये भी सोचने की बात है। रात को 2 बजे उठ करके भी यहाँ बैठ जाओ, सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते, यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर के बैठो, और कोई याद ना आए तो यहाँ तुमको मदद मिलेंगी। सवेरे सो जाओ, सवेरे उठो, माना जल्दी जल्दी सो जाओ और जल्दी जल्दी उठ जाओ। 3 से लेके 5 बजे तक आकर के बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने में फर्क तो पता पड़ेगा ना। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत फायदा है। बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें, बच्चे उठ सकते हैं, चैलेंज। बाबा कहते अब देखता हूँ, मधुबन जा रहे हैं, उठते हैं सुबह जल्दी। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा अभ्यास 5 विकारों का और तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का, और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी सृष्टि के बदलने की लीला चल रही है। लीलाधर क्या कर रहा है? लीला कर रहा है। किसके परिवर्तन की? दुनिया के परिवर्तन की। इसलिए स्वयं को बदलना है, शीरखंड होकर के रहना है। दूसरा, सवेरे उठकर एक की याद में बैठना है, उस समय कोई और याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे। विश्व सेवाधारी भव, विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित होने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीरें हैं। ये बंधन बेहद से वापिस हद में ले आता है। इसलिए देह की समृद्धि से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे आज आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति, और फिर है देह के संबंधों की प्रवृत्ति लौकिक। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया,
तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की है चाहे बेहद की है, कभी भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। और अपनी देह की प्रवृत्ति को पवित्र बनाने के लिए किन दो चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है? अगर इन कर्मेंद्रियों को विकार मुक्त बनाना है तो उसके लिए किन दो बातों का खास ध्यान रखना है? उन दो में से भी एक बात बहुत खास है, दूसरी भी हो जाती है। देह की प्रवृत्ति को मतलब कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाने के लिए किन दो बातों का ध्यान रखना है? एक तो ब्रह्मचर्य का और दूसरा भोजन। इसलिए आजकल चल रहा है ना, कच्चा खाओ, कम खाओ, ब्रेक ले लेकर के खाओ, जितने भी प्रकार की बातें हैं जो कभी कभी हम सोचते हैं कि ये तो शरीर की बातें करते हैं, ये तो ये करते हैं, लेकिन अपनी देह की कर्मेंद्रिय चंचल होती है। थोड़ा तेज तड़ाकेदार खा के हम देखें तो शरीर अपने आप ही कर्मेंद्रियों को वही चीजें अच्छी लगने लगेंगी। दुनिया में तड़ाकेदार बातें अच्छी लगने लगेंगी, चटपटी बातें अच्छी लगने लगेगी। खाने का हमारी इंद्रियों के साथ गहरा प्रभाव है। और दूसरा क्या बोला? ब्रह्मचर्य तो है ही है। इसलिए बाबा ने कहा पहले इस प्रवृत्ति को और फिर उस प्रवृत्ति को पवित्र। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों, बुद्धि, नैनों, मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। संकल्प पवित्र चलते हैं हमारे, आंखें पवित्रता देखती है हमारी, बुद्धि के अंदर पवित्र दृश्य आते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है। अच्छा, ओम शांति।